हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारे बीएमएस के पास सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, उनके डिफ़िकल्टी लेवल, इन सब के बारे में हमने बात करी थी। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी एक दो दिन पहले जो हमारा एएचएफएससी की काउंसलिंग का शेड्यूल जो है वो आ चुका है, जिसमें आपने देखा है कि जो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है हमारे बीएमएस की, वो 28 अगस्त से शुरू होने वाली है। तो अब आपको देख लेना चाहिए कौन से आपको कॉलेज स्पॉट करना है, आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाने की सोच लेनी चाहिए। तो सबसे जो कॉमन क्वेश्चन होता है प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में कि क्या फैक्टर से डिसाइड करते हैं, हमें बनानी कैसे चाहिए, हमें किन फैक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, हमें सेकंड राउंड में अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं चाहिए, कि हमारे फर्स्ट राउंड में कॉलेज का मिला है। तो आज की वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी चाहिए, जिसमें मैं बताऊँगा कि क्या फैक्टर से डिसाइड करते हैं। जो मेरी प्रेफरेंस लिस्ट रही थी, क्या मैंने प्रेफरेंस लिस्ट रखी थी फर्स्ट राउंड में, जो मेरे को ITRA जामनगर कॉलेज अलॉट हुआ था, उसके बाद मैंने अपग्रेड किया था कि नहीं, इस वीडियो में देखते हैं। हाउ टू मेक आपको बनाने कैसे चाहिए और अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये वीडियो में हम देखते हैं इस बार। तो सबसे पहले हाउ टू मेक अ गुड प्रेफरेंस लिस्ट। एक गुड प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए आपको क्या क्या जानना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप देखो कि आपका स्टैंड क्या है, मतलब आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। ऐसा नहीं कि आपकी जो रैंक है वो 60,000 है और आप चेक कर रहे हो टॉप के कॉलेजेस। सबसे पहले देखो कि आपकी रैंक क्या है, आपको कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। पहले सबसे पहले सारे कॉलेजेस देखो जो आपकी रैंक के आसपास है, अराउंड। जैसे आपकी रैंक अगर 35,000 है तो आप सारे टॉप के कॉलेजेस आप देख सकते हो। जैसे BHU देखो, आईआर देखो, ITRA देखो, NIA देखो, और भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, इन सबको भी देखो। सबसे पहले देखो कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, आपकी रैंक क्या है। ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी कॉलेज देख रहे हो। उन सब कॉलेज का आपको क्या देखनी है, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक देखनी है। ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक देखनी है, वो भी राउंड वाइज। कि राउंड 1 में जनरल की जो ओपनिंग रैंक क्या रही थी, उस क्लोजिंग रैंक क्या रही थी, फिर राउंड 2 में, फिर राउंड 3 में। ऐसे आपको हर राउंड वाइज क्या आपको देखनी है। कुछ दिनों में थोड़े टाइम में मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो मैं टॉप कॉलेजेस होंगे उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक बताऊँगा राउंड वाइज। फॉर एग्जाम्पल आपकी अगर रैंक 40,000 है तो आपको ऊपर कॉलेज की रैंक देखनी है, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक। सेकंड जो देखते हैं वो है आपको फुल कॉलेज डिटेल अब देखनी है, हर एक कॉलेज की जो आपकी मतलब कि आपके प्लेस में है, जो आपको मिल सकता है, उसको आपको देखनी है। आपकी उसकी फीस देख लो, उसकी लोकेशन देखो, पूरी उसकी कंप्लीट डिटेल्स छान मारो। पूरा यूट्यूब, पूरा जो भी आपको मिलता है ना, पूरा यूट्यूब, पूरा सीनियर से मिलो। बिल्कुल भी मत शर्माओ कि सीनियर को रीच आउट करने में। उनसे पूछो सर आपके कॉलेज के प्रॉस क्या, आपके कॉलेज के कॉन्स क्या है। अगर आप मेरे स्टैंड पे होते तो आप कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, सबसे पूछो। बिल्कुल मत शर्माओ, ठीक है। अभी जो टाइम है वही सब पूछने का है। उसके बॉन्ड देख लो। नीट का अगर तुम पार्शियल ड्रॉप कर रहे हो तो उसमें बॉन्ड देखना सबसे जरूरी है। बॉन्ड कितने का है, कितना तुम्हें भरना पड़ेगा। और डिसकंटिन्यूस बॉन्ड है कि सर्विस बॉन्ड है। एक बॉन्ड होता है सर्विस बॉन्ड, मतलब कि जो आपको डिग्री करने के बाद आपको सर्विस देनी पड़ती है 1 साल या 2 साल की। किसी में रूरल पोस्टिंग होती है, किसी में वर्टिकल पोस्टिंग होती है। एक होता है डिसकंटिन्यूस बॉन्ड, मतलब कि अगर तुमने 20 में कॉलेज को छोड़ा तो तुम्हें कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉलेज को आपकी सारी डिटेल देखनी है, जो आपकी लिस्ट में कॉलेज है उन सबकी। फिर यही आपका टाइम है, ठीक है। जितनी तुम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो देख लो, सारे प्रॉस देख लो, कॉन्स देख लो। प्रॉस मत देखो, हर कॉलेज की कॉन्स भी होता है, ठीक है। अभी जो टाइम है देख लो, वरना पूरी ज़िंदगी ब्लेम करते रहोगे अपने इसको उसको, जिसलिए अभी जितना बेटर है देख लो। सो थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है आइडेंटिफाई योरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि अगर तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, अगर तुम एक पार्शियल ड्रॉपर हो तो तुम्हें ऐसा कॉलेज चूज़ करना है जिसमें बॉन्ड ना हो। अगर तुम होम सिक हो, मतलब घर से कभी बाहर नहीं निकले, तो ऐसे कॉलेज चूज़ करो जो तुम्हारे घर के पास हो। अगर तुम्हें कॉलेज लाइफ की इन्जॉय करने है तो पहले देखो कि वो कॉलेज की लोकेशन क्या है, सिटी में बेस्ड है, गाँव में बेस्ड है। जैसे कुछ श्री कृष्णा आयुर्वेदिक कॉलेज या बाबा केतनाथ, ये सब गाँव में कॉलेज है हरियाणा के, तो इनको प्रेफर मत करो। और जैसे कि आप फीस कॉन्शियस हो, आपको फ़ीस कम चाहिए, तो जैसे आपके पास AUTC 2,000 फीस है और हमारा ITRA जामनगर इसकी 3, मतलब कि आपको 2300 रुपये पर सेम पड़ता है। तो देखो कि कौन सा कॉलेज आपके लिए जो है सूटेबल है। फिर एक्सेप्ट कर लो कि कोई भी कॉलेज परफेक्ट नहीं है ना, हर कॉलेज में कुछ ना कुछ कम है। किसी की अगर लोकेशन बेस्ट है तो उसकी फ़ीस ज़्यादा है, फ़ीस कम है तो उसकी रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं आती कट ऑफ वाइज। और अगर सब ठीक है तो उसमें बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे BHU, तो मान लो कि कुछ तुम्हें फैक्टर को कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा, है ना। हर कॉलेज में तुम्हें हर एक चीज़ नहीं मिल जाएगी। अब ये सब सोच के आप अपनी एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ कि रैंकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रॉपर एकदम रैंकिंग करो कि फर्स्ट पे ये रखा है, क्योंकि रूल्स पहले अच्छे से पढ़ लेना कि रूल्स क्या है। फर्स्ट राउंड में जो आपको कॉलेज अलॉट होगा वो तो फ्री एग्जिट है, लेकिन आपको सेकंड थर्ड में जो भी होगा वो आपको जो मिल गया सो मिल गया। तो रैंकिंग ध्यान से रखना कि जो तुमने रैंकिंग करी उस हिसाब से तुम्हें कॉलेज मिलेगा, और एक बार वो मिल गया तो मिल गया, ठीक है।
तो रैंकिंग में ध्यान रखना, इस हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंसेस बना सकते हो। फिर एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं एक पार्शियल ड्रॉपर होता तो मैं किस टाइप की प्रेफरेंस लिस्ट बनाता। फॉर एग्जांपल आई एम अ पार्शियल ड्रॉपर और अगर मेरी नीट की रैंक 30,000 के पास आई होती है, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि जो है मेरे आसपास के कॉलेजेस कौन से कॉलेजेस मेरे को मिल सकते हैं, टॉप के कॉलेजेस, उसकी मैं लिस्ट बनाता हूँ, उनके बारे में सबसे पहले पढ़ता हूँ, उनकी फीस, लोकेशन, ये सब क्या है। उसके बाद मैं देखता कि मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं एक पार्शियल ड्रॉपर हूँ, नीट की मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो ऐसे मेरे को कॉलेज मिले जिसमें बॉन्ड प्रेजेंट ना हो, है ना, बॉन्ड प्रेजेंट ना हो ताकि मेरी फैमिली पे लोड ना पड़े। तो अगर BHU में जैसे 3 लाख का बॉन्ड है तो ये तो एक बिग नो हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि BHU में बॉन्ड है और कोई मैं बॉन्ड नहीं देना चाहता, तो BHU प्रेफर मैं नहीं करता। फीस शुड भी लो, है ना, अगर मेरे को 1 साल ही पढ़ाई करनी है, कोई साल मेरा अगर एप्लीकेट में होने के चांसेस है मोस्ट प्रोबेबली, तो फीस शुड भी लो ताकि मेरे ऊपर कम पेरेंटल प्रेशर, वैसा नहीं कि मेरी जो कॉलेज की फीस वो 1-1.5 लाख हो। जैसे कि जो चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक कॉलेज है न्यू दिल्ली की, उसकी फीस काफ़ी ज़्यादा है ना, 1 लाख तो उसकी फीस पड़ जाती है। उसके बाद आपका मैथ्स और हॉस्टल का खर्चा मतलब बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो घर वाले भी कहेंगे क्या तुमने नीट क्रैक किया, तुम्हारी फीस ही जब 1.5 लाख जा रही है। और जिसमें थोड़ी अटेंडेंस इतनी स्ट्रिक्ट ना हो, मैं ना, क्योंकि हार्ड ड्रॉप आपको कर रहे हो, आपको एक पूरा साल मिला, तब भी आप इतना एट पार नहीं पहुंच पाए कि आपको MBBS मिल जाए। और पार्शियल ड्रॉप में बहुत इसके कॉन्स पे है ना, आपको प्रॉपर टाइम पूरा नहीं मिलेगा, आपको कॉलेज में जाना होता है 75%, तो नज़र आपको पूरी करनी पड़ती है। उसके अलावा आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है ना, एग्ज़ाम होते हैं मोस्टली हमारे, जो हर 6 महीने में एक एग्ज़ाम होता है, फिर उस 6 महीने के भी 3 पार्ट होते हैं, 2-2 महीने में एक हमारा पीरियोडिक एग्ज़ाम होता है। तो पढ़ना भी आपको पड़ेगा, आपको अटेंडेंस भी मेंटेन करनी पड़ेगी, और इसके सब के साथ आपको उस सिटी में जाके सर्वाइव भी करना है ना, वहाँ के लिए एडजस्ट भी होना है, और इस सब के बाद आपको पढ़ना भी आपका नीट का हो। तो कौन सी मैं लिस्ट बनाता, तो मैं अपनी लिस्ट में सबसे पहले रखता AUTC को, क्योंकि इसकी फीस सबसे कम है, लोकेशन अच्छी है, और अगर मेरा केस होता तो ये मेरे घर के बहुत पास है ना, मेरे घर के तो काफ़ी पास है। और इसकी जो अटेंडेंस की जो वो है कॉलेज से, वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है ना, जो दोस्त मेरे बताते हैं जो AUTC में पढ़ते हैं, यहाँ पर इतना अटेंडेंस का इतना रूल नहीं है, इतना तुम आराम से अपना कॉलेज कम जाकर भी काम चला सकते हो, और क्लासेस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तुम आराम से अपना बंद करके पढ़ सकते हो, है ना, तो काफ़ी लीनियंट कॉलेज है। सेकंड में रखता मैं ITRA, क्योंकि फ़ीस काफ़ी कम है। NIA को थर्ड पर रखता, क्योंकि NIA की फ़ीस ITRA कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा है ना, 46-47 आपको पड़ जाती है। उसके बाद फोर्थ पे मैं रखता BHU को, फिफ्थ पे रखता मैं IIT गोवा को। अब BHU को IIT गोवा से ऊपर क्यों रखा, क्योंकि अब IIT और BHU कंपेयर में IIT की जो रैंकिंग है वो काफ़ी कम आएगी, है ना। थोड़ा आपको टैग का भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि नहीं आप MBBS के चक्कर में एक छोटे से कॉलेज में जाके सेटल हो जाओ, है ना। तो BHU के टैग और रैंकिंग IIT से इस टाइम पे तो काफ़ी ऊपर है, तो 3 लाख फीस थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है यहाँ पर इस केस में। और ये तभी ट्रू है जब आपकी रैंक अच्छी खासी है ना, आपकी 26,000 27,000 ये सब आपकी रैंक हो, तभी आपको BHU मिल सकता है, ऐसा नहीं कि आपको फायदे से तो BHU मिल रहे हैं। तो जो मेरी प्रेफरेंस लिस्ट है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो मैंने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी फर्स्ट राउंड में, जो मैंने बनाई थी वो मेरी ये है। फर्स्ट में मैंने रखा था AUTC दिल्ली को, सेकंड में मैंने रखा था NIA को, थर्ड में मैंने रखा था BHU को, फोर्थ में मैंने रखा था CG पैक्स को, है ना, बड़ी गलती थी मेरी ये। फिफ्थ से मैंने रखा था अपने जो कॉलेज जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ अभी, IPGTRA ITRA। वो देखते हैं कि मैंने रैंकिंग पूरा की थी। सबसे पहले तो AUTC को रैंक 1 पे क्यों रखा था, तो पहले तो ये मेरे घर से बहुत ही पास है ना, और मैं कभी घर से बाहर निकला नहीं, सिर्फ मेरे घर से 50 मिनट की दूरी पे अपना मेट्रो पकड़ो, बस स्टेशन पे पहुँचो और बस आपका कॉलेज आ गया। चीप बहुत है ना, 2,000 रुपये आपको पड़ता है, 7,000 तो चीप बहुत है। लोकेशन की सबसे बेस्ट मैंने बताया था, करोलबाग की लोकेशन है, सबसे बेस्ट है। आपको इसमें MBBS का एक्सपोजर मिल जाता है, घूमने के लिए जगह है, मेट्रो बस आपको सब मिल जाती है। और मैं कभी घर से बाहर निकला नहीं था, जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था वो मैंने आकाश से करा था ज़्यादा साउथ एक्सटेंशन से, तो मैं बाहर इतना निकला नहीं रहता हूँ, तो इसलिए मैंने जो प्रेफर किया वो कि मेरे घर के पास कॉलेज मिल जाए। इसलिए जो मैंने चौधरी ब्रह्म प्रकाश रखा था वो भी मैंने इसी गलती से रख दिया था, बस कि घर के पास की वजह से। पर द थिंग इज चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो कॉलेज उसकी फीस काफ़ी ज़्यादा हाई है, बाद में मेरे को अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ था। और ये जो रैंकिंग है वो कट ऑफ वाइज रैंकिंग मैंने देख के भरी थी, पर मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा जहाँ मैंने बताया था कि रियल रैंकिंग और कट ऑफ वाइज में क्या क्या फ़र्क होता है, क्यों AUTC की रैंकिंग इतनी हाई जाती है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरी प्रीवियस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ड्रॉप कर दूँगा। फिर क्या मैं सेकंड राउंड के लिए अपडेट के लिए मैं गया था, तो नहीं, मैं सेकंड राउंड पे अपडेट के लिए नहीं गया था, कि जो मेरी रैंक थी वो अराउंड 36,000 थी। मुझे पता था कि BHU मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पे 3 लाख का बॉन्ड है। और उसके बाद
NIA और ITRA की फ़ीस में डिफरेंस ये था कि NIA की 46,000 फीस थी और यहाँ के कम थी, तो NIA भी मैं इतना प्रेफर करता नहीं। और जो AUTC थी उसकी रैंकिंग जो मैंने देखी फर्स्ट राउंड में, मेरे को समझ में आ गई कि AUTC तो मिलना नहीं है, क्योंकि बहुत कम सिटी स्टूडेंट कोटा में आती है, तो इसलिए मैं सेकेंड राउंड के अपडेट के लिए नहीं गया था। मैं क्वाइट सेटिस्फाइड था अपने कॉलेज से। वहाँ जाके जब मैंने अपने सीनियर से बात करी, अपना थोड़ा इंटरेक्ट किया और मुझे पता चला कि क्या इसका सिनेरियो रहता है PG के मामले में, तो मैंने इस देखा कि हाँ अच्छा कॉलेज है, तो उसके लिए मैंने सेकेंड राउंड में फिर अपग्रेड नहीं किया था। वो आपको अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं, ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है सबसे पहले कि आपकी लिस्ट में आपको कौन सा कॉलेज मिला है, क्या आपको उससे बेटर कॉलेज मिल सकता है। फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ आएगी तो आपको देखना है कि ऐसा नहीं कि आपके जो ड्रीम कॉलेज जिसमें आप जाना चाहते हो वो 23,000 पे या 26,000 पे क्लोज हो गया और आपकी रैंक है 36,000, तो कोई चांस नहीं है, बहुत कम चांस है कि वो कॉलेज आपको मिलने वाला है। सबसे पहले आपको देखना है कि वो कॉलेज आपको मिल भी सकता है कि नहीं। तो फर्स्ट राउंड आपको पता है कि फ्री एग्जिट होता है ना, फर्स्ट राउंड में आप देख लेना। अगर आपको लगता है कि आपको जो कॉलेज अपग्रेड होकर अच्छा मिल सकता है तो जाना, बाकी फर्स्ट राउंड तो फ्री एग्जिट है, तो अपग्रेड के लिए ज़रूर डालना। और अगर आप अपने कॉलेज से सेटिस्फाई हो तो बिल्कुल मत डालना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर आपको जो अपग्रेड होकर कॉलेज मिल गया तो जो पहले वाला आपका जो कॉलेज होता है उस पर आपका कोई भी राइट नहीं होता है ना, कोई भी आपका राइट नहीं है जो फर्स्ट में कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर सेकंड में वो अपग्रेड हो गया। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, बहुत लोग आगे जाके फर्स्ट भी जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो गाइस। प्रेफरेंसेस कैसे बनानी चाहिए मैंने आपको पूरा बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि हर एक कॉलेज की जो टॉप के कॉलेज उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक क्या है राउंड वाइज। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना।